अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसा वाक़या बयान करने वाले हैं जिसमें एक चिराग को तलाश किया गया। ये कहानी शुरू होती है अली नामी एक नौजवान से, जो कस्बे का एक आम सा लड़का था। वो हमेशा मुहिम-जोई का ख्वाब देखता था, मगर उसकी किस्मत ने उसे अब तक किसी बड़े वाक़ये से रोशनास नहीं कराया था। अली किताबों का शौकीन था, खास तौर पर वो पुरानी दास्तानों को बड़े शौक से पढ़ता था। एक दिन अली को एक पुरानी दुकान के कोने में एक बोसीदा मगर दिलचस्प किताब मिली। किताब की जल्द खुस्ता थी, मगर उसके अंदर की तहरीर अब भी वाज़ेह थी। उसका उन्वान था चिराग सेहर का राज। अली ने जैसे ही चंद सफ़हात पलटे, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसमें एक जादुई चिराग का जिक्र था जो किसी जमाने में एक अजीम बादशाह के पास था, मगर एक मुहाफिज ने उसे चुरा कर कहीं छिपा दिया था ताकि गलत हाथों में न चला जाए। किताब के मुताबिक वो चिराग उसी कदीम खंडर के नीचे दफन था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग अक्सर कहानियां सुनाते थे। अली का दिल महम जोई के लिए बेचैन हो गया। वो इसी वक्त फैसला कर चुका था कि वो इस राज से पर्दा उठाएगा। अगली रात चांदनी की रोशनी में अली अपने थैले में एक चिराग, पानी की बोतल और एक पुरानी तलवार रखकर रवाना हो गया। खंडर में पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मगर अली ने हिम्मत न हारी और खंडर की तह में एक पुराने जीने के जरिए नीचे उतरने लगा। ये जीना तवील था और नीचे उतरते ही उसे एक वसीया सरंग नजर आई। दीवारों पर कदीम निशानात थे, जैसे यहाँ कभी कोई तहजीब रही हो। अली ने किताब में पढ़ी हुई हदायत याद करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़े ही फासले पर उसे एक हिदायत मिल गई। पथरेला दरवाजा नजर आया जिस पर सुनहरी तहरीर में कुछ लिखा था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो दिल का सच्चा हो और नीयत पाक हो। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर दिल ही दिल में दुआ की और दरवाजे को धकेला। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही अली की नजर एक कदीम तख्त पर पड़ी जिसके बीचों बीच एक सुनहरी चिराग रखा था। जैसे ही अली चिराग के करीब पहुंचा, एक धमाका सा हुआ। वो एक कदीम मुहाफिज था, एक जिन जैसा दीव कामत शख्स जिसकी आंखों में नीली चमक थी। रख जाओ, मुहाफिज की गर्जदार आवाज गूंजी। ये चिराग हर किसी के लिए नहीं है। जो उसे पाने का ख्वाहा है, उसे अपनी नियत का सबूत देना होगा। अली ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं ताकत या दौलत के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इस राज को जानना चाहता हूँ जिसे सदियों से छिपाया गया है। मुहाफिज ने अली को घूरा, फिर कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम नाकाम हुए तो यहीं दफन हो जाओगे। पहली आजमाइश में अली को एक गहरे गड्ढे को उबूर करना था जिसके दूसरी तरफ एक जंजीर बंधी हुई थी। वो समझ गया कि उसे मजबूती से जंजीर पकड़कर झूलना होगा। इसने सांस ली, खुद को मजबूत किया और दौड़ते हुए जंजीर पकड़ ली। लम्हा भर के लिए वो हवा में मौलिक रहा, मगर फिर कामयाबी से दूसरी तरफ पहुंच गया। मुहाफिज ने सिर हिलाया जैसे वो अली की हिम्मत से मुतासिर हुआ हो। दूसरी आजमाइश एक पहेली थी। मुहाफिज ने अली के सामने एक पत्थर रखा और कहा, ये पत्थर आम नहीं, इसमें राज छिपा है। बताओ, इसमें क्या खास बात है? अली ने गौर से देखा। पत्थर है, पर अजीब से नकूश बने थे। उसे अचानक याद आया कि उसने ऐसी अलामात किताब में देखी थी। वो समझ गया कि ये एक कदीम नक्शा है। ये नक्शा है जो चिराग के सही मालिक का रास्ता दिखाता है। अली ने परजोश होकर कहा। मुहाफिज ने मुस्कुराकर सर हिलाया, तुम्हारी अक्ल तेज है, मगर आखिरी आजमाइश सबसे मुश्किल है। मुहाफिज ने जादुई रोशनी से एक मंजर पैदा किया। देखा कि एक शख्स प्यास से नढाल है, मगर उसके पास पानी की सिर्फ एक बूंद बची है। अगर तुम्हें ये चिराग दे दिया जाए तो क्या तुम उसे दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे? मुहाफिज ने पूछा। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपने थैले से पानी की बोतल निकाली और मंजर में नजर आने वाले शख्स को दे दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, मंजर गायब हो गया और मुहाफिज ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम नेक दिल हो। चिराग तुम्हारा हुआ। अली ने चिराग को उठाया। अचानक रोशनी फूटी और एक जिन नमूदार हुआ। ऐ मालिक, मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ, जिन ने कहा। अली हैरान था, मगर उसने बड़ी आजिजी से कहा, मैं दुनिया में भलाई फैलाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिन मुस्कुराया। तुम पहले शख्स हो जिसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। तुम एक सच्चे मुहाफिज हो। अली ने चिराग की ताकत को कभी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने गरीबों की मदद की और जुल्म के खिलाफ लड़ा। वो खुद एक नया मुहाफिज बन गया जो इस जादुई चिराग की हिफाजत करता था ताकि ये कभी गलत हाथों में न जाए। यूं एक आम लड़का एक गैर मामूली मुहाफिज बन गया और जादुई चिराग का राज हमेशा के लिए महफूज रहा। दूर यहाँ हमारी कहानी खत्म होती।
वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम एक जालिम बादशाह और भयानक शेर का वाकया बयान करेंगे। बहुत पहले की बात है। एक दौर दराज रियासत में एक जालिम बादशाह हुक्मरानी करता था। इसका नाम शाह जहीर था, मगर रियाया उसे खून खुवार बादशाह के नाम से जानती थी। वो किसी पर भी जुल्म करने से दरीग नहीं करता था, नाम से कांपती थी। इसके महल के दरवाजे पर हर रोज कई बेगुनाह कैदियों को कत्ल कर दिया जाता, और जो शख्स बादशाह के खिलाफ बोलने की जर्रात करता, इसे किसी न किसी भयानक सजा का सामना करना पड़ता। बादशाह की सबसे बड़ी सफाकी इसका दरंदा सिफत खेल था। इसके पास एक भयानक शेर था जो खूनख्वार और भौंका रखा जाता था। जो भी शख्स बादशाह के खिलाफ जाता, उसे शेर के पंजरे में डाल दिया जाता और सबके सामने चीर फाड़ कर खा लिया जाता। लोग इस खौफ से न सिर्फ खामोश रहते, बल्कि बादशाह की खुशामिद करते ताकि वो शेर के निर्गे में ना आ जाएं। इस जालिम बादशाह के महल में एक गुलाम भी काम करता था जिसका नाम जाफर था। वो एक नेक दिल मगर बहादुर नौजवान था। वो बादशाह के जुल्म और सितम को देख कर जलता था, मगर कुछ करने से कासिर था। वो अपनी आंखों से देख चुका था कि बादशाह के शेर ने कई बेगुनाहों को निगल लिया था। जाफर के दिल में एक ख्वाब था कि वो किसी तरह बादशाह के जुल्म का खात्मा करे, मगर उसके पास ताकत न थी। एक दिन बादशाह ने एक बेकसूर किसान को सिर्फ इसलिए कत्ल करने का हुक्म दे दिया क्योंकि उसने बादशाह की जमीन से कुछ गंदम ले ली थी ताकि अपने बच्चों को खुला सके। जाफर का खून खोल उठा, मगर वो बेबस था। इसी रात उसने फैसला किया कि अब जुल्म के खिलाफ कुछ करना ही होगा। जाफर ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए शेर के बारे में तहकीक करना शुरू की। महल में एक पुराना खादिम था जो बरसों से बादशाह के साथ था। एक दिन जाफर ने उससे शेर के बारे में पूछा तो बूढ़े खादिम ने आहिस्ता आवाज में कहा, ये शेर भी कभी एक आम जंगल का शेर था, मगर बादशाह ने उसे भूखा रखकर दरंदा बना दिया। लेकिन एक राज है जिसे बादशाह नहीं जानता। ये शेर अगर किसी की मेहरबानी देख ले तो उसका वफादार बन जाता है। ये सुनकर जाफर के जहन में एक तरकीब आई। वो रात के अंधेरे में चुपके से शेर के पंजरे के करीब गया और उसे चुपके से गोश्त के चंद टुकड़े डाले। अगले दिन भी उसने यही किया और आहिस्ता आहिस्ता शेर उसका आदी हो गया। कुछ ही दिनों में शेर जाफर को देखकर धाड़ने के बजाय सुकून से बैठ जाता। ये देखकर जाफर का हौसला बढ़ गया। चंद दिन बाद बादशाह ने ऐलान किया कि जिस किसी ने उसके खिलाफ जबान खोली वो शेर के पंजरे में डाल दिया जाएगा। जाफर को मौका मिल गया। वो आगे बढ़ा और बादशाह के जुल्म के खिलाफ ऊंची आवाज में बोला, बादशाह सलामत, तुम्हारी हुकूमत जुल्म पर कायम है, मगर जुल्म हमेशा नहीं रहता। तुम्हारे दिन गने जा चुके हैं। ये सुनकर बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि जाफर को भयानक शेर के पंजरे में डाल दिया जाए। लोग सहम गए। सबने सोचा कि आज जाफर का इंजाम बहुत भयानक होगा। शेर को कई दिनों से भूखा रखा गया था ताकि वो और भी खूनख्वार हो जाए। बादशाह मुस्कुराया और अपने सुनहरी तख्त पर बैठ गया ताकि उसका पसंदीदा खेल देख सके। सिपाहियों ने जाफर को शेर के पंजरे में फेंक दिया। बादशाह और दरबारियों ने तसव्वुर किया कि जैसे ही जाफर गिरेगा शेर उस पर झपट पड़ेगा, लेकिन जो हुआ वो सबके लिए हैरान कुन था। शेर धाड़ने के बजाय आराम से बैठा रहा। उसने जाफर को सूंघा और फिर उसके कदमों में लेट गया। जैसे ही जाफर ने हाथ बढ़ाया, शेर ने उसका हाथ चाट लिया। दरबार में सुनाटा छा गया। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और चलाया। ये कैसे मुमकिन है? ये शेर तो दरंदा है। ये कैसे एक गुलाम का वफादार बन सकता है? जाफर मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, दरंदे भी वफादार बन सकते हैं अगर उनके साथ मेहरबानी की जाए, मगर तुम्हारी हुकूमत तो सिर्फ जुल्म पर चलती है, इसीलिए तुम्हें न मोहब्बत मिली न वफादारी। रियाया ने ये मंजर देखा तो उनके अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। वो समझ गए कि अगर एक आम गुलाम जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। लोगों ने महल पर धावा बोल दिया। वो बादशाह के खिलाफ नारे लगाने लगे। सिपाही भी खौफजदा हो गए और रियाया का साथ देने लगे। बादशाह के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब राया ने उसे पकड़ने के लिए बढ़ना शुरू किया तो वो खौफ के मारे खुद ही शेर के पंजरे में कूद गया। और फिर वही भयानक शेर जिसे बादशाह ने सबके लिए खौफ की अलामत बनाया था आगे बढ़ा और चंद ही लम्हों में जालिम बादशाह को चीर फाड़ दिया। बादशाह की मौत के बाद राया ने जश्न मनाया। जाफर को अपना नया रहनुमा बना लिया गया। उसने एक आदिल हुकूमत कायम की जहां किसी पर जुल्म न होता और इंसाफ सबके लिए बराबर था। महल में कैद शेर को जंगल में आजाद कर दिया गया जहां वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सका। यूं एक नेक दिल गुलाम की बहादुरी और हिकमत ने एक जालिम बादशाह के जुल्म का खात्मा कर दिया और रियासत में खुशहाली लौट आई। और ये साबित हुआ कि जुल्म जितना भी ताकतूर हो आखिरकार इंसाफ के सामने झुक ही जाता है। और
वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम सल्तनत का गुमशुदा वारिस की कहानी बयान करेंगे कि कहा जाता है ये कहानी एक ऐसी सल्तनत की है जो शान व शौकत में बेमिसाल थी। इस सल्तनत का नाम नूरस्तान था, जो बुलंद व बाला पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और विसिया दरियाओं के दरमियान वाक़ा थी। नूरस्तान पर बादशाह सुलेमान खां की हुकूमत थी, जो एक नेक दिल और आदिल हुक्मरान माने जाते थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब तूफान शद्दत अख्तियार कर गया तो महल के अंदर एक ऐसा सान्हा पेश आया जिसने सल्तनत को हिला कर रख दिया। इस रात जब बारिश जोरों पर थी, महल के मुहाफिजों को मालूम हुआ कि शहजादा ऐमल, जो बादशाह का इकलौता वारिस था, अचानक गायब हो गया। महल के तमाम दरवाजे बंद थे, कोई दुश्मन अंदर नहीं आया था और न ही कोई जबरदस्ती अगवा का निशान मिला था। सब हैरान थे कि शहजादा आखिर गया कहाँ। कुछ दरबारियों ने अफवाह फैलाई कि शायद किसी साजिश के तहत उसे चुरा लिया गया है ताकि नौरस्तान का मुस्तकबल गैर यकीनी हो जाए। बादशाह सुलेमान खान ने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि जो भी उनके बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुना मांगा इनाम दिया जाएगा। मगर महीने गुजर गए, साल बीत गए और शहजादे का कुछ पता न चला। 20 साल बाद नूरस्तान में तब्दीलियां आ चुकी थीं। बादशाह बूढ़े हो चुके थे और मुल्क में कुछ साजिशी अनासिर अपनी चालें चल रहे थे। इसी दौरान एक पहाड़ी गांव में कामरान नामी चरवाहा अपनी भीड़ बकरियां चराता था। वो बचपन से यतीम था और गांव के बुजुर्गों ने उसे पाला था। कामरान की खास बात यह थी कि उसकी पेशानी पर एक हल्का सा निशान था जो किसी शाही महर जैसा लगता था। मगर वो खुद को हमेशा एक आम लड़का समझता था जो बस अपनी बकरियों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन गांव में नूरस्तान के शाही फौजी गुजर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा सिपाही गुलाम दरवीश, जो कभी महल में मुहाफिज हुआ करता था, ने कामरान को देखकर हैरानी से उसके चेहरे का जायजा लिया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वो जानता था कि 20 साल पहले शहजादा ऐमल के चेहरे पर भी ऐसा ही निशान था। गुलाम दरवीश ने कामरान को ले जाकर बुजुर्गों से पूछा कि वो कहां से आया था। बुजुर्गों ने बताया कि 20 साल पहले एक तूफानी रात में एक नामालूम औरत जख्मी हालत में गांव के करीब आई थी। उसके हाथ में एक नौमौलूद बच्चा था जिसे उसने गांव के स्पर्ड करके कहा, उसे नूरस्तान के मुहाफिजों से छुपा कर रखो क्योंकि दुश्मन उसे मार डालना चाहते हैं। फिर वो औरत जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी और किसी को भी ये मालूम न हो सका कि ये बच्चा दरहकीकत नौरस्तान के बादशाह का वारिस है। गुलाम दरवीश ने फौरन कामरान को हकीकत बताई। पहले तो वो यकीन नहीं कर पाया, मगर जब गांव के बुजुर्गों ने भी तस्दीक की तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वो हकीकतन नूरस्तान का शहजादा था तो उसका फर्ज था कि वो अपनी सल्तनत की हिफाजत करे। मगर नूरस्तान में अब वजीर रस्तुम की हुकूमत थी, जो एक धोखेबाज शख्स था। उसने बादशाह सुलेमान खां को कैद में डाल दिया था और खुद बादशाहत पर काबिज हो चुका था। कामरान ने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत को दोबारा आजाद करवाएगा। इसने गांव के बहादुर नौजवानों को इकट्ठा किया और शाही मुहाफिजों के साथ मिलकर महल पर हमले की तैयारी की। एक तारीख रात कामरान और इसके साथी खफिया सरंगों के जरिए महल में दाखिल हुए। वहां उन्होंने बादशाह सुलेमान खां को आजाद करवाया, जो 20 साल बाद अपने बेटे को देखकर आंसुओं में बह गए। अब वक्त था वजीर रस्तुम से हिसाब लेने का। एक जबरदस्त जंग छिड़ गई जिसमें कामरान ने अपनी बहादुरी दिखाई। वो अपनी जहानत और महारत की बदौलत वजीर रस्तुम को शिकस्त देने में कामयाब रहा और महल के लोग उसके हक में खड़े हो गए। जंग के बाद बादशाह सुलेमान खान ने ऐलान किया, आज मैं अपनी बादशाहत अपने बेटे ऐमल के स्पर्द करता हूँ, जो बचपन में खो गया था मगर किस्मत ने उसे वापस भेज दिया। नूरस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग झूम उठे कि उनका असल वारिस वापस आ गया है। कामरान, जो अब शहजादा ऐमल था, एक नेक, बहादुर और अक्लमंद बादशाह के तौर पर हुकूमत करने लगा। नूरस्तान एक बार फिर अमन और खुशहाली का गहवारा बन गया और लोग हमेशा याद रखते रहे कि सच्चाई और बहादुरी कभी हार नहीं मानती। और वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम एक दर्जी का वाकया बयान करेंगे। ये कहानी तकरीबन 200 साल पुरानी है, जब हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक दर्जी रहमत रहता था। रहमत नहायत ईमानदार,
मेहनती और रहम दिल इंसान था। वो दिन भर मेहनत करके लोगों के लिए कपड़े सीता, मगर उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो गरीबों और मुसाफिरों के लिए अपने काम में कोई मुआवजा नहीं लेता था। अगर कोई मुसाफिर या जरूरतमंद उसके पास आता तो वो बगैर किसी सवाल के उसकी मदद करता और जरूरतमंदों के कपड़े बला मुआवजा सी देता। रहमत का ये मामूल कई सालों से जारी था। कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे, जबकि कुछ उसे नासमझ और बेवकूफ कहते कि वो बगैर किसी फायदे के दूसरों की मदद क्यों करता है। लेकिन रहमत को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो दिल से यकीन रखता था कि नेकी कभी जाये नहीं जाती। इन्हीं दिनों हिंदुस्तान के इस इलाके का बादशाह सुल्तान जाफर अली शाह अपने मुल्क की राया के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ गांवों का सफर कर रहा था। वो एक अक्लमंद बादशाह था जो हमेशा ये जानने की कोशिश करता था कि उसके मुल्क के लोग किस हाल में हैं और कौन लोग सबसे ज्यादा ईमानदार और रहमदिल हैं। बादशाह ने एक तरकीब सोची। इसने फैसला किया कि वो आम लिबास पहनकर एक फकीर के भेष में गांव-गांव जाएगा और देखेगा कि कौन है लोग नेकी करते हैं और कौन उसका मजाक उड़ाते हैं। चनांचा बादशाह ने अपने शाही लिबास को छोड़कर एक आम मुसाफिर जैसा लिबास पहना जो बोसाइदा और फटा हुआ था। एक दिन सफर के दौरान बादशाह नूरपुर के गांव पहुंचा। वो रास्ते में कई लोगों से मिला, मगर ज्यादातर ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने उसे शक की निगाह से देखा, जबकि कुछ ने उसे धत्कार दिया। भूख और प्यास से नढाल बादशाह चलता रहा, यहाँ तक कि शाम के वक्त वो रहमत की छोटी सी दर्जी की दुकान के पास पहुंचा। उसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकन के आसार वाज़ेह थे। रहमत जो अपनी दुकान पर काम कर रहा था, जैसे ही उस अजनबी को देखा फौरन खड़ा हो गया और मुसाफिर के करीब आया। भाई, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? रहमत ने नरमी से पूछा। बादशाह, जो अभी तक अपना भैंस बरकरार रखे हुए था, बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कई दिनों से सफर में हूँ। मेरे पास न खाने को कुछ है, न पहनने को ढंग के कपड़े। रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र न करें, आप मेरे मेहमान हैं, पहले कुछ खा लीजिए, फिर मैं आपके लिए नए कपड़े बना दूंगा। ये कहकर रहमत दुकान के अंदर गया और अपनी बीवी से कहा कि मुसाफिर के लिए खाने का इंतजाम करे। जल्द ही गर्म रोटियां, दाल और सब्जी ले आया और बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह, जो वाकई भूखा था, शुक्रिया अदा करके खाने लगा। खाने के बाद रहमत ने बादशाह को बैठने के लिए कहा और नाप लिए बगैर ही उसके लिए एक खूबसूरत जोड़ा सी दिया। वो इंतहाई महारत से कपड़ों की सिलाई करता था और जल्द ही एक अच्छा लिबास तैयार कर लिया। ये लीजिए भाई, ये आपके लिए है। रहमत ने बादशाह को कपड़े थमाते हुए कहा। बादशाह हैरान था। वो जानता था कि आम तौर पर दर्जी अपनी मजदूरी के बगैर कपड़े नहीं देते, मगर रहमत ने बगैर किसी तवक्का के उसे ये तहफा दे दिया था। भाई, मैं ये कपड़े कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बादशाह ने झुझकते हुए कहा। रहमत मुस्कुराया और बोला, अल्लाह के दिए हुए में से देना ही असल खुशी है। मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है कि जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। आप बस दुआ कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अल्फाज बादशाह के दिल में घर कर गए। उसने सोचा कि आज तक उसने बहुत से दर्जी, दुकानदार और ताजिर देखे थे, मगर ऐसा नेक दिल इंसान बहुत कम देखा था। अगले दिन बादशाह वहां से रवाना हो गया और सीधा अपने महल वापस पहुंचा। कुछ दिन बाद उसने शाही दरबारियों को हुक्म दिया कि नूरपुर के दर्जी रहमत को शाही दरबार में बुलाया जाए। गांव में जब बादशाह के सिपाही रहमत को बुलाने आए तो सब हैरान हो गए। कुछ लोग रश्क कर रहे थे, जबकि कुछ खुश थे कि एक आम गांव वाले को बादशाह के दरबार में बुलाया जा रहा है। जब रहमत दरबार में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसके सामने वही मुसाफिर बैठा था जिसकी उसने मदद की थी, मगर अब वो खूबसूरत है, शाही लिबास में था। बादशाह अपनी मुसनद से उठा और बोला, रहमत, मैं वही मुसाफिर हूँ जिसे तुमने खाना खिलाया और बगैर किसी लालच के कपड़े दिए। मैंने अपने सफर में बहुत से लोगों को आजमाया, मगर तुम जितने रहम दिल और सखी कोई नहीं निकला। तुम्हारी नेकी ने मेरा दिल जीत लिया है। फिर बादशाह ने ऐलान किया, आज से रहमत को शाही दर्जी मुकर्रर किया जाता है और उसे शाही दरबार में खास मकाम दिया जाएगा। साथ ही मैं उसकी सखावत के बदले उसे 10,000 उशर्फियां और एक बड़ा घर तोहफे में देता हूँ। ये सुनकर दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। रहमत की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। वो आजिजी से बोला, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया था। मैं यह इनाम कबूल करता हूँ,
मगर मैं चाहता हूं कि इस दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए वक्फ कर दिया जाए। नेकी और बेगर्जी ने उसकी तकदीर बदल दी। उसकी सखावत ने न सिर्फ उसे बादशाह का मुअज़्ज़िज़ दर्जी बनाया, बल्कि पूरे इलाके में उसकी नेक नामी फैल गई। नूरपुर के लोग जो कभी उसे हैं नासमुझ समझते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। जब हम दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं तो वो किसी न किसी सूरत में हमारे पास लौट कर आती है। अगर हम बेलौस होकर दूसरों की मदद करें तो न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि पूरी दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी रहमत की तरह नेकी करें, बगैर किसी लालच के, क्योंकि असल खुशी दूसरों को खुश देखने में है। और हाँ, वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम एक वाकया बयान करने वाले हैं कि नाजरीन खा जाता है मिस्र की सरजमीन, जहां नील की मौजें सुनहरे रेत पर बूसे देती थीं। एक अजीम सल्तनत का मस्कन थी। इस सल्तनत का शहजादा सैफ अल मलूक अपनी बहादुरी, खूबसूरती और दानाई के बाइस मशहूर था। इसके वालिद बादशाह आजम सल्तनत के सबसे ताकतूर हुक्मरानों में शुमार होते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा ख्वाब था कि सैफ अल मलूक एक दिन दुनिया का सबसे नामूर और कामयाब बादशाह बने। एक रात जब चांदनी अपनी चमक बखेर रही थी, शहजादा सैफ अल मुल्क ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने एक झील के किनारे एक इंतहाई हुसीन और जमील औरत को देखा, जिसका चेहरा चांद की रोशनी में दमक रहा था। वो किसी परी की तरह लग रही थी और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कोई सदियों का राज छिपा रखा हो। जब सैफ की आंख खुली तो इसका दिल बेकरार था। वो इस ख्वाब को महज एक तसव्वुर समझकर नजरअंदाज नहीं कर सका। वो चेहरा, वो आंखें, वो सेहर अंगेज मुस्कुराहट, हर चीज जैसे उसके दिल पर नक्श हो गई थी। सुबह होते ही इसने अपने वजीर खास शेख सादून को बुलाया और ख्वाब सुनाया। शेख सादून एक दानिशमंद और इल्म नुजूम में माहिर शख्स था। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, आए शहजादे, ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये एक पेशगोई है। वो औरत कोई आम लड़की नहीं, बल्कि परी बद्र जमाल है, जो तुलिस्माती वादियों में रहती है और एक दीव की कैद में है। अगर तुम उसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक तवील और खतरनाक सफर तय करना होगा। सैफ अल मुल्क ने अपने वालिद बादशाह से इजाजत मांगी कि वो इस परी की तलाश में निकलना चाहता है। इब्तदा में बादशाह ने मना किया, मगर जब देखा कि शहजादे के दिल में आग भड़क रही है तो उन्होंने उसे रुखसत कर दिया। सैफ अल मुल्क ने अपनी तलवार संभाली, घोड़े पर सवार हुआ और एक सूफी बुजुर्ग बाबा कासिम की तलाश में निकला, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो रूहानी उलूम के माहिर हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो आखिरकार एक पहाड़ी गार में बाबा कासिम तक पहुंचा। बाबा कासिम ने उसकी कहानी सुनी और मुस्कुरा कर कहा, अये जवान, तुम्हारा इश्क सच्चा है, लेकिन परियों की दुनिया में दाखिल होना आसान नहीं। तुम्हें 7 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम साबित कदम रहे तो ही बद्र जमाल को हासिल कर सकोगे। सैफ अल मल्लूक ने सिर झुकाकर इन आजमाइशों को कबूल कर लिया। पहली आजमाइश में उसे एक वैरान जंगल से गुजरना था, जहां खूनख्वार दरंदे बसते थे। जब वो इस जंगल में दाखिल हुआ तो एक शेर उस पर हमला आवर हुआ, मगर सैफ अल मलूक ने अपनी तलवार से उसे जेर कर दिया और आगे बढ़ा। दूसरी आजमाइश एक तारीख दरिया था, जिसके पानी में खौफनाक बला छपी थी। जब सैफ दरिया उबूर कर रहा था तो पानी से एक दिवहिकल नाग नमूदार हुआ। शहजादे ने अपनी जहानत से काम लिया और जादुई दुआएं पढ़कर इस नाग को शिकस्त दी। तीसरी आजमाइश में उसे एक जादुई कुले में दाखिल होना था, जहां हर चीज नजर का धोखा थी, मगर बाबा कासिम की दी हुई एक तलस्माती अंगूठी ने उसे सही रास्ता दिखाया। चौथी आजमाइश में उसे सहराए इसरार से गुजरना था, जहां प्यास और धूप ने उसका इम्तिहान लिया, मगर एक बुजुर्ग दरवीश ने उसे पानी फराहम किया और दुआ दी। पांचवें आजमाइश में उसे एक पल पार करना था, जो सिर्फ सच्चों के लिए था। जो झूठा होता वो पल उसके नीचे से गायब हो जाता। सैफ अल मलूक का दिल सच्चा था, इसलिए वो बआसानी पार कर गया। छठी आजमाइश में उसे एक पहाड़ पर चढ़ना था, जहां तेज हवाएं उसे नीचे गिराना चाहती थीं, मगर उसने हिम्मत न हारी और मंजिल तक पहुंच गया। आखिरी आजमाइश में उसे दीव के महल में दाखिल होना था, जहां बद्र जमाल कैद थी। जब सैफ अल मलूक दीव के महल पहुंचा तो उसने देखा कि बद्र जमाल एक सुनहरे कफस में कैद थी। वो आंखें वही थीं जो उसने ख्वाब में देखी थीं, मगर अचानक जमीन हिलने लगी और एक खौफनाक दीव नमूदार हुआ। वो गर्ज कर बोला, आए नादान इंसान,
तुम कैसे मेरी परी के करीब आए? सैफ उल मलूक ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं उसे लेने आया हूँ क्योंकि ये मेरी मकदर में लिखी जा चुकी है। दियो कहकहा लगाकर आग बरसाने लगा, मगर सैफ ने अपनी जादुई अंगूठी की ताकत से उसके वार नाकाम बना दिए। कई घंटों की जंग के बाद दीव कमजोर होने लगा। आखिर में सैफ उल मलूक ने अपनी तलवार इसके दिल में प्युस्त कर दी और दीव हमेशा के लिए खत्म हो गया। दियो के मरने के साथ ही बद्र जमाल का जादुई कफस खुल गया। वो बाहर आई और आंसू भरी आंखों से सैफ उल मलूक की तरफ देखा। तुम वही हो जिसका इंतजार मैंने सदियों से किया। सैफ ने उसका हाथ थामा और दोनों एक दूसरे के इश्क में खो गए। परियों की दुनिया ने उन्हें कबूल कर लिया और दोनों की शादी एक अजीम उलशान तकरीब में हुई। फिर वो मिस्र वापस लौटे, जहां बादशाह ने अपने बेटे की बहादुरी पर जश्न मनाया। ये कहानी सिर्फ एक रोमानवी दास्तान नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र, कुर्बानी और सच्चे इश्क की अलामत है। आज भी झीलों के किनारे, परियों की सरजमीन में सैफ उल मलूक और बद्र जमाल की कहानी गूंजती। वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम एक मगरूर बादशाह का वाकया बयान करेंगे। नाजरीन, बहुत पहले की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसका बादशाह फखरालदीन था। इसकी शान व शौकत पूरे इलाके में मशहूर थी। वो सोने के तख्त पर बैठता, बेश कीमत मुखमली लिबास पहनता और हीरों से जौड़े ताज से अपनी शान बढ़ाता। इसका दरबार जाह व जलाल का एक नमूना था, जहां सिर्फ अमरा, विजरा और दरबारी ही आ सकते थे। बादशाह को अपनी जाहिरी वज़ाक़ता पर बेहद नाज था। वो हमेशा अपने दर्जियों को हुक्म देता, रेशमी और मखमली कपड़े तैयार करें ताकि उसकी शान में कोई कमी ना आए। जो भी दरबार में आता, वो बादशाह की चमक दमक देखकर हैरान रह जाता। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था कि एक फकीर वहां आन पहुंचा। इसके कपड़े बोसाइदा थे, चेहरे पर आजिजी थी, मगर आंखों में दानाई झलक रही थी। उसने बादशाह को देखकर कहा, बादशाह सलामत। इंसान की अजमत इसके लिबास में नहीं, उसके किरदार में होती है। अगर आपको कभी आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारनी पड़े तो आपको अंदाजा होगा कि असल इज्जत क्या होती है। बादशाह ये सुनकर कहकहा लगाकर हंसा और बोला, अय नादान, क्या तू मुझे सिखाएगा कि इज्जत क्या होती है? देख मैं कौन हूँ, किस शान से बैठा हूँ और मेरे दरबार में कैसे लोग आते हैं। फकीर मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। अगर कभी आपको वो कपड़े पहनने पड़े जो गरीब लोग पहनते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया का बर्ताव कैसे बदल जाता है। ये कहकर फकीर चला गया, मगर उसकी बात बादशाह के दिल में कहीं घर कर गई। उसी रात बादशाह ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपने तख्त से नीचे गिरा, इसके कीमती लिबास गायब हो गए और वो फट्टे पुराने कपड़ों में एक अजनबी शहर में भटक रहा था। लोग उसे धत्कार रहे थे, कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। वो भूखा प्यासा घूमता रहा, मगर कोई उसे पहचान न पाया। बादशाह पसीने में शराबूर नींद से जागा। वो खौफ ज़दा था, मगर ख्वाब की हकीकत उसे समझ न आई। अगले दिन उसने दरबार में किसी से उसका जिक्र न किया, मगर वो बेचैनी में मुब्तला रहा। कुछ दिन बाद बादशाह ने एक अजीब फैसला किया। उसने अपने वजीरों और मुहाफिजों को बताया कि वो एक दिन के लिए आम आदमी बनकर जिंदगी गुजारना चाहता है। वजीरों ने हैरान होकर कहा, बादशाह सलामत, ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक अजीम बादशाह हैं, भला आम लोगों के दरमियान जाकर क्या करेंगे? मगर बादशाह ने किसी की न सुनी। उसने अपने शाही लिबास छोड़कर लंडे के बाजार से मिलते जलते सस्ते बोसाइदा कपड़े पहने। इसके जूते पुराने थे और सर पर कोई ताज नहीं था। वो चुपके से महल से निकला और शहर की गलियों में जा पहुंचा। बादशाह जैसे ही बाजार में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब तजुर्बा हुआ। पहले जो लोग उसके सामने झुकते थे, अब वो उसे नजरअंदाज कर रहे थे। वो एक दुकान पर गया और कहा, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, पैसे हैं तेरे पास? अगर नहीं तो चल यहाँ से। बादशाह हैरान हुआ। वो एक और दुकान पर गया, मगर वहां भी यही सलूक हुआ। एक नानबाई के पास पहुंचा और कहा, मुझे रोटी दे दो, मैं बादशाह हूँ। नानबाई ने कहकहा लगाया, अगर तू बादशाह है तो मैं वजीर आजम हूँ। जा यहाँ से, मेरे गाहकों का वक्त जाया न कर। बादशाह को एहसास होने लगा कि जब वो आम आदमी की तरह लिबास पहने हुए है तो कोई उसे इज्जत नहीं दे रहा। थका हारा बादशाह एक चौक पर जा पहुंचा। वहां वही फकीर है, बैठा हुआ था जो दिनों पहले दरबार में आया था। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, कैसा लगा ये तजर्बा? बादशाह ने अफसरदगी से सिर झुका लिया।
तुम ठीक कहते थे। मैंने अपनी सारी जिंदगी ज़ाहिरी शान और शौकत में गुजारी, मगर आज समझ आया कि इज्जत लिबास से नहीं बल्कि रवैये और किरदार से होती है। फकीर बोला, अगर आप वाकई ये सबक सीख चुके हैं तो अपने लोगों के लिए कुछ करें। उनके लिबास या दौलत को न देखें बल्कि उनके दिलों को पहचानें। बादशाह वापस महल आया, मगर अब वो बदला हुआ था। उसने हुक्म दिया कि दरबार में आने वाले हर शख्स को बराबर इज्जत दी जाए, चाहे वो फकीर हो या अमीर। उसने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और पहली बार आम लोग बादशाह के करीब आए। वो अब कपड़ों के बजाय लोगों के किरदार को अहमियत देने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि सल्तनत में लंडे के बाजार में मिलने वाले कपड़ों की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, ताकि गरीब लोग भी इज्जत के साथ अच्छे कपड़े पहन सकें। इसने फुकरा और महताजों के लिए एक बड़ी सराय तामीर करवाई, जहां उन्हें खाने और लिबास की सहूलत दी जाती थी। वाकया न सिर्फ बादशाह के लिए बल्कि उसकी सल्तनत के लिए भी एक नया सबक था। लोग समझ गए कि इज्जत सिर्फ दौलत या लिबास में नहीं बल्कि सच्चे दिल और अच्छे रवैये में होती है। बादशाह का गुरूर खत्म हो गया और वो तारीख में एक रहम दिल और समझदार बादशाह के तौर पर याद रखा जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम एक जालिम बाप और बेटी का वाकया बयान करेंगे। कहा जाता है रमजान का महीना बरकतों, रहमतों और मगफरत का महीना होता है, मगर हर घर में ये रहमत यकसा तरीके से महसूस नहीं की जाती। बाज घरों में जाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक होता है, मगर अंदरूनी तौर पर एक तूफान बरपा होता है। यही हाल नूर की जिंदगी का था, जो एक कमजोर मगर बहादुर लड़की थी। नूर की उम्र 14 साल थी और वो अपने वालिद रियाज साहब के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। इसकी मां का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसके बाद से उसकी जिंदगी एक अजाब बन गई थी। रियाज एक सख्त मिजाज, गुस्से वाला और जालिम इंसान था। वो मामूली बातों पर नूर को मारता, इसके जज्बात को कुचलता और उसे हर वक्त खौफ में रखता। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी उसका रवैया नहीं बदला था। नूर ने हमेशा सुना था कि रमजान में अल्लाह की रहमत हर जगह बरसती है और जो दुआ सच्चे दिल से मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। वो रोजा रखती, नमाज पढ़ती और दिल ही दिल में दुआ करती, या अल्लाह मुझे इस जुल्म से बचा ले। मगर हर रात जब इफ्तार के बाद उसके वालिद का मूड बिगड़ता तो वो जान जाती कि इस पर एक और कयामत टूटने वाली है। वो किसी बहाने उसे मार देता, कभी खाने में कोई खामी निकाल कर तो कभी बस अपनी तबीयत की खराबी को जवाज बनाकर। नूर की वाहद तसल्ली रात को तहज्जुद के वक्त दुआ मांगना था। वो सजदे में जाकर रोती और अल्लाह से मदद मांगती। रमजान की एक रात जब नूर अपने कमरे में बैठी कुरान की तलावत कर रही थी, अचानक दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। ये गैर मामूली बात थी, क्योंकि उसके वालिद सख्ती से मना करते थे कि वो किसी अजनबी से बात करे या दरवाजा खोले। नूर ने आहिस्ता से पूछा, कौन है? बाहर से एक नर्म मगर गहरी आवाज आई, बेटा मैं मुसाफिर हूँ, कुछ खाने के लिए मिल सकता है? नूर के दिल में हमदर्दी जागी। इसने दरवाजा खोला और एक कमजोर मगर बावकार बुजुर्ग को खड़े देखा। बाबा जी आप इंतजार करें, मैं अफ्तार का कुछ खाना लेकर आती हूँ। नूर जल्दी से बावर्ची खाने में गई और खाने का एक थाल ले आई। बुजुर्ग ने धीमा सा मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें सब्र और हिम्मत दे बेटा। नूर हैरान हुई, आपने ये क्यों कहा? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह की रहमत हर जगह है, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, सब्र रखो, इंसाफ जरूर होगा। अगली रात जब रियाज साहब गुस्से में थे, उन्होंने नूर को एक मामूली बात पर इतनी जोर से मारा कि वो जमीन पर गिर गई। इसका सिर दीवार से टकरा गया और खून निकलने लगा। वो तकलीफ से कराही, मगर उसके वालिद को कोई रहम ना आया। इस रात नूर ने सजदे में जाकर एक आखिरी दुआ मांगी, या अल्लाह अगर तू मेरी दुआ सुनता है तो मुझे उस जुल्म से नजात दे। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैली हुई थी। रियाज साहब को रात में दिल का शदीद दौरा पड़ा था और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। नूर को पहले यकीन नहीं आया, मगर जब वो मोहल्ले की खवातीन को अफसोस करते देख रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि एक अजीब सी नजात के थे। नूर अब आजाद थी। उसका गुजर बसर मोहल्ले वालों की मदद से होने लगा और कुछ ही दिन बाद वही बुजुर्ग फिर उसके दरवाजे पर आए। बेटा अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, अब तुम्हें अपनी जिंदगी एक नए अंदाज में गुजारनी है, तुम मजबूत हो, हिम्मत रखो। नूर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। वाकई रमजान सिर्फ बरकतों का महीना नहीं था बल्कि इंसाफ और मौजिज़ों का भी महीना था।
अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम एक खुश दिल वजीर और बादशाह का वाकया बयान करने वाले हैं। कहा जाता है कि सल्तनती नूरिया के बादशाह जलालुद्दीन अपनी हकमरानी के उरूज पर थे। महल की शान और शौकत, बेशुमार दौलत और वसीया सल्तनत के बावजूद उनके दिल में एक खलश थी। वो हकीकी खुशी की तलाश में थे। एक रात वो अपने शाही बाग में चहलकदमी कर रहे थे जब उनके दिल में ख्याल आया, अगर मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह हूँ तो फिर भी मैं अक्सर बेसुकून क्यों महसूस करता हूँ? क्या खुशी सिर्फ दौलत में है या उसका कोई और राज है? इसी लम्हे उन्होंने अपने वजीर खास फहीम को तलब किया और कहा, फहीम, मैं चाहता हूँ कि तुम सल्तनत के सबसे खुश दिल इंसान को मेरे दरबार में ले आओ। मैं उससे सीखना चाहता हूँ कि हकीकी खुशी क्या होती है। वजीर फहीम ने फौरन हुक्म की तामील के लिए सफर का आगाज किया। वो महल के करीब तरीन अमीरों और रईसों के पास गया, लेकिन इनमें से हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला था। कुछ दौलत बढ़ाने की फिक्र में थे, कुछ अपनी ताकत के जवाल से खौफजदा और कुछ अपनी औलाद के नाफरमान होने पर दिखी। वजीर ने दरवीशों, सौदागरों, इल्मा और यहाँ तक कि आम शहरियों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी ऐसा न मिला जो दिल से मुकम्मल खुश नजर आए। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद वजीर एक पहाड़ी गांव पहुंचा, जहां उसे एक नौजवान चरवाहा नजर आया। वो सब्ज चरागाह में भीड़ों के बीच खुशी से गंगना रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कुराहट थी। वजीर ने हैरत से पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो? चरवाहे ने कहकहा लगाकर जवाब दिया, हाँ जनाब, जिंदगी जितनी सादा हो, दिल इतना ही हल्का और खुश होता है। वजीर को लगा कि यही शख्स बादशाह की तलाश का मतलूबा फर्द हो सकता है। चनांचा वो जेर को अपने साथ लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने चरवाह को बगौर देखा। वो एक आम सा चरवाहा था, सादा लबास पहने, मगर उसकी आंखों में जिंदगी की रोशनी झलक रही थी। बादशाह ने पूछा, बताओ तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? मेरे पास महल, दौलत और पूरी सल्तनत है, मगर मेरा दिल अक्सर बेचैन रहता है। चरवाहे ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से ली जाए, ये दिल के अंदर होती है। अगर आप दूसरों की मदद करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएं और कनात अख्तियार करें, तो खुशी खुद आपके पास आ जाएगी। बादशाह ने गहरी सोच में डूब कर कहा, लेकिन मैंने सुना है कि खुशी दौलत, ताकत और इज्जत में होती है। चरवाहे ने नरमी से जवाब दिया, ये सब चीजें वक्ती खुशी दे सकती हैं, मगर मुस्तकिल खुशी है कि खुशी दौलत, ताकत और इज्जत में होती है नहीं। जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है, जो दूसरों की मुस्कुराहट में खुशी तलाश करता है, वही सच्चा खुश दिल होता है। बादशाह को चरवाहे की बातें हैरान कर रही थीं। वो सोचने लगे कि शायद यही वो राज था जिसकी वो तलाश में थे। बादशाह ने फैसला किया कि वो चरवाहे के मशूरे पर अमल करेंगे। उन्होंने अपनी सल्तनत में यतीमों और मुस्किनों के लिए खाने का बंदोबस्त किया, जालिम हाकिमों को इंसाफ के दायरे में लाए और अपनी राया के मसाइल हल करने लगे। कुछ ही दिनों में बादशाह ने महसूस किया कि उनका दिल हल्का होने लगा है। उन्हें एक नई खुशी महसूस होने लगी। वो जान चुके थे कि खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में है, लेकिन खुशी की तलाश यहीं खत्म नहीं हुई। बादशाह ने चरवाहे को महल में रोक लिया ताकि वो मजीद सीख सकें कि हकीकी खुशी कैसे हासिल की जा सकती है। चंद हफ्ते गुजर गए और बादशाह ने महसूस किया कि उनकी खुशी कुछ दिनों के लिए बढ़ती, फिर दोबारा बेचैनी आ जाती। उन्होंने चरवाहे से कहा, तुमने कहा था कि नेकी करने से खुशी मिलती है। हमने नेकी की है, लेकिन खुशी नहीं मिल रही है। मैंने बहुत नेकियां की, मगर फिर भी कुछ कमी महसूस हो रही है। चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, नेकी जब तक दिल की खुशी के लिए न की जाए, वो एक जिम्मेदारी बन जाती है और जिम्मेदारी बोझ बन सकती है। हकीकी खुशी तब आती है जब आप दूसरों की मदद किसी सलाह या तारीफ के बगैर करें, जब आप दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर खुशी महसूस करें, न कि अपनी कामयाबियों पर। बादशाह ने गौर किया और अगले चंद दिनों में महसूस किया कि जब वो नेकी को दिल से करते हैं, बगैर किसी बदले की उम्मीद के, तो उनके दिल में सुकून आता है। वक्त गुजरता गया और बादशाह ने महसूस किया कि उनकी बेचैनी खत्म हो रही है। वो अब पहले से ज्यादा परसुकून और खुश थे। उन्होंने चरवाहे को सल्तनत का मुशीर मुकर्रर कर दिया ताकि वो रियाया के मसाइल हल करने में मदद करे। चरवाहे ने भी अपनी सादगी बरकरार रखी और हमेशा कनात पसंदी के उसूल पर अमल करता रहा। वो बादशाह को वक्तन फौक्तन याद दिलाता रहता कि खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में है। किसी को मुआफ कर देने में, किसी भूखे को खाना खिलाने में, किसी उदास शख्स को मुस्कुरा देने में। बादशाह ने आखिरकार समझ लिया कि खुशी एक सफर है, मंजिल नहीं। अगर हम दूसरों के लिए जीना सीख लें तो हकीकी खुशी हमेशा हमारे साथ रहेगी। हाँ, आखिर में मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।